हाँ तो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शिव कार्तिकेयन की अयालान मूवी को, जिसमें धरती पर दूसरे प्लेनेट से एक एलियन आता है और उसकी मुलाकात होती है शिव कार्तिकेयन से। अब वो एलियन क्यों आता है और क्या क्या धमाल मचाता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। एंड तक बने रहे। मूवी के स्टार्ट होते ही अंतरिक्ष में से धरती की ओर कुछ आता हुआ दिखाई देता है और वो जो भी कुछ होता है वो गिरता है सीधा साइबेरिया में। वहाँ के साइंटिस्ट वहाँ पता लगाने के लिए जाते हैं और उन्हें एक स्टोन मिलता है। वो उसको अपने साथ ले आते हैं और उसके ऊपर रिसर्च करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम बाद में उस साइंटिस्ट की मौत हो जाती है। फिर हम आर्यन को देखते हैं जो स्टोन यानी स्पार्क को लेकर धरती में से नोवा गैस निकालने की योजना बनाता है, लेकिन उसका मिशन फेल हो जाता है और यहाँ पे उसके सभी लोग मारे जाते हैं और साथ ही उसकी फैक्ट्री भी तबाह हो जाती है। अब उस स्पार्क में से इतनी एनर्जी लाइट निकलती है कि वो धरती के आर पार होकर अंतरिक्ष में जाकर लगती है और वहाँ से निकलती है एक एलियन शिप। फिर हमें अगला सीन एक गाँव का दिखाया जाता है जहाँ पर एक हाथी का छोटा सा बच्चा एक गड्ढे में फंसा होता है और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो शिव कार्तिकेयन की और वो आते ही इस हाथी के बच्चे को बचाने में लग जाता है, लेकिन यहाँ पर उसकी कोई भी मदद नहीं करता। फिर वो उस गड्ढे में एक मक्के की ट्रॉली को खाली कर देता है और वो हाथी का बच्चा इन पर चढ़कर बाहर निकल आता है और शिव कार्तिकेयन उसे उसके माता पिता के पास में छोड़ देता है। शिव कार्तिकेयन गाँव में रहने वाला बहुत ही साफ दिल का इंसान है जो पशु पक्षियों से बहुत लगाव रखता है। इसी बीच बच्चों को स्पेस की नॉलेज देने के लिए तारा उस गाँव में आती है और यहीं पर शिव कार्तिकेयन और तारा की मुलाकात भी होती है। अगले दिन शिव कार्तिकेयन के खेत में बहुत सारे कीड़ों का हमला होता है जिसमें उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। गाँव वाले उससे दवा का छिड़काव करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो ये सब नहीं करता। लेकिन उसका मानना है कि ऐसा करने से नेचर पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। फिर उसकी माँ उससे कोई जॉब करने के लिए कहती है तो वो रात में ही बस में बैठकर निकल जाता है। फिर हम स्पेस में से आई हुई शिप को देखते हैं जिसमें एक एलियन ये पता लगा रहा होता है कि आखिर वो स्पार्क कहाँ है। यहाँ पर उस एलियन को पता चलता है कि धरती पर उस स्पार्क को गलत कामों में लिया जा रहा है जो फिलहाल आर्यन के पास में, और वो उसे काफी सारे बिजनेसमैन को दिखा रहा होता है कि इसमें क्या क्या क्वालिटीज और कितनी पावर सप्लाई कर सकता है। और उसका एक रोबोट भी होता है जो उसके इशारों पर चलता है। अब शिव कार्तिकेयन शहर में पहुंच चुका है और वहाँ पर एक औरत से एड्रेस पूछने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर बाइक पर चैन चुराने वाले दो लोग आते हैं और उस औरत की गले की चैन को चुराने लगते हैं। शिव कार्तिकेयन उस बाइक वाले बंदे को किसी तरह पटक देता है, लेकिन तभी वो औरत कहती है कि सोने की चेन नहीं है, ये तो यूं ही है। फिर वो दोनों चैन चुराने वाले लोग गुस्से में आकर शिव कार्तिकेयन के पीछे लग जाते हैं। शिव कार्तिकेयन गली में से एक साइकिल लेकर किसी तरह उनसे बच जाता है, लेकिन उसकी साइकिल की टक्कर बलून उड़ा रहे लोगों में लग जाती है। उस बलून को ये तीनों पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनसे ये छूट जाता है। इनका काम है दूसरों से कॉन्टेक्ट लेना और फिर बलून से सरप्राइज करना। ये तीनों शिव कार्तिकेयन को अपने साथ घर पर ले जाते हैं। उसी रात एलियन अपनी शिप लेकर धरती पर आता है और अपने टैब से वहाँ के एनवायरनमेंट को चेक करता है कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या क्या खाते हैं। फिर वो अपनी शिप को इनविजिबल करके आगे की ओर बढ़ता है अपने उस स्पार्क को लेने के लिए। वहाँ पहुंचकर वो भी इनविजिबल हो जाता है ताकि वो किसी को दिख ना सके। वो तेजी से बढ़ता हुआ आगे की ओर जाता है, तभी उसकी टक्कर वहाँ के एक गार्ड से होती है, लेकिन जब वो गार्ड गिरने लगता है तो वो उसे बचा लेता है और फिर सभी डोर्स को खोलता हुआ उस स्पार्क को लेने के लिए जाता है। और वो आगे जाते हुए सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से एक गिलास में कैद हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अलार्म बजने लगता है जिससे आर्यन को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो वो तुरंत वहाँ पर आता है और उसमें आकर देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता। तभी आर्यन अपना हाथ वहाँ पर लगे उस गिलास पर रखता है तो एलियन उसके हाथ को वहीं पर चिपका देता है, जिससे आर्यन लाख कोशिश करने के बाद में अपने हाथ को निकाल नहीं पाता। हाथ के टच होने पर उस एलियन को पता चल जाता है कि धरती पर यही है जिसने उस स्पार्क का गलत यूज किया था। तभी आर्यन का एक आदमी उस गिलास में गैस छोड़ने लगता है। इस गैस की वजह से उस एलियन की हालत खराब होने लगती है और वो अपनी पावर से उस गिलास को फोड़ देता है, जिससे आर्यन और उसके साथी जमीन पर जाकर गिरते हैं। और फिर एलियन सीधा पहुंचता है स्पार्क को लेने के लिए और वहां से उस स्पार्क को लेकर अपनी शिप की ओर बढ़ने लगता है। आर्यन के आदमियों को पता चल जाता है कि स्पार्क मिसिंग है और वो उस एलियन का पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो जाते टाइम उस इनविजिबल शिप से टकरा जाते हैं। एलियन की हालत खराब होती है जिससे वो सड़क पर जाकर गिर जाता है और उसी टाइम शिव कार्तिकेयन और उसके दोस्त एक कार में बैठकर वहां पर आ रहे होते हैं, लेकिन एलियन अपने आप को खतरे में देखकर अपनी पावर्स का यूज कर देता है। और हम जब सुबह देखते हैं तो उनकी कार एक बिल्डिंग पर होती है और एलियन होता है जहाँ पर बच्चे अपने प्रोजेक्ट तैयार कर रहे होते हैं। पुलिस वाला शिव कार्तिकेयन के साथियों से पूछता है कि वो कार इतनी ऊपर कैसे गई। इसी टाइम में शिव कार्तिकेयन को तारा दिख जाती है और वो वहाँ से ये बहाना करके निकल जाता है कि ये लोग ड्रिंक पीकर गाड़ी चला रहे थे। तारा जब उसे देखती है तो उसे याद आ जाता है कि ये भाई है जिसे मैंने गाँव में देखा था और वो एलियन भी यहीं पर होता है, लेकिन यहाँ पर किसी वजह से प्रोजेक्ट में आग लग जाती है। लेकिन यहाँ पर वो एलियन अपने जादू की मदद से सभी बच्चों को बाहर निकाल देता है, बट वो इसी बीच उस आग की चपेट में आ जाता है और शिव कार्तिकेयन उसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो उसे टच करके पता चल जाता है कि बहुत ही अच्छा इंसान है। शिव कार्तिकेयन उसे एक कपड़े में लपेटकर बाहर ले जाता है। तारा कहती है कि इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ। शिव कार्तिकेयन उसे गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में शिव कार्तिकेयन जब उसे देखता है तो डर के मारे उस गाड़ी को पुल पे से नीचे कूदा देता है, लेकिन एलियन यहाँ पे अपनी पावर की मदद से गिरने से बचा लेता है। फिर शिव कार्तिकेयन गाड़ी से नीचे उतरकर तेजी से वहाँ से भागने लगता है क्योंकि ऐसी चीज उसने पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से अपने दोस्तों के पास में आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि आर्यन के आदमी एलियन की उस स्पेस शिप को ले आते हैं। फिर आर्यन कहता है कि मुझे ये शिप नहीं चाहिए, मुझे तो किसी हालत में वो स्पार्क चाहिए। शिव कार्तिकेयन घर आकर अपने दोस्तों को बताता है कि मैंने
एक एलियन को देखा है और कुछ टाइम बाद ही वो एलियन इनको ढूंढता ढूंढता यहीं पर आ जाता है। अब वो एलियन यहाँ पर इसलिए आता है क्योंकि वो जान चुका था कि ये एक अच्छा इंसान है, इसलिए वो मेरी मदद भी कर सकता है मेरी स्पेसशिप को ढूंढकर वापस स्पेस में जाने में। टाइसन जब अपनी बॉडी पर स्प्रे कर रहा होता है तब उस स्प्रे की वजह से एलियन को छींक आ जाती है, जिसकी वजह से उस एलियन का इनविजिबल मुंह हट जाता है। तभी टाइसन उसे देखकर जोर से चिल्लाता है और उसी टाइम उसका रुमाल खुल जाता है। यहाँ पर वो एलियन खुद ही डर जाता है कि उसने एक दूसरा एलियन भी देख लिया। इसके बारे में कमेंट करके बताना कि ये एलियन क्या था, और इसी हड़बड़ी में वो एलियन सबके सामने आ जाता है। लेकिन टाइसन यहाँ पर उसके ऊपर कॉकरोच स्प्रे डाल देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और वो होश आने पर कहता है कि मुझे मेरी स्पेसशिप ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए, और साथ ही वो अपनी पावर का थोड़ा जलवा दिखाता है। अभी वहाँ पर तारा आती है शिवकार्तिकेयन को कल के लिए थैंक्स बोलने के लिए। यहाँ पर वो इनका घर देखती है और एक दूसरे से कुछ बातें भी करते हैं। अगले सीन में हम आर्यन को देखते हैं जो स्पेसशिप की जांच करने के लिए अमेरिका से एक साइंटिस्ट को बुलाता है और वो कहता है अगर स्पेसशिप यहाँ है तो वो एलियन भी जरूर यहीं पर होगा, इसलिए वो छोटे छोटे बहुत सारे ड्रोन सिटी में फैला देता है। वो एलियन शिवकार्तिकेयन के साथ उस बच्चे को देखने के लिए आया था और उसकी बीमारी को देखकर उसका इलाज भी कर देता है। जब वो वहाँ से निकलते हैं तो कुछ ड्रोन्स के द्वारा उस एलियन को कैप्चर कर लिया जाता है, लेकिन वो वहाँ से तारा के साथ किसी तरह बचकर निकल आते हैं। वहाँ पर वो एलियन बताता है कि हमारा खुद का एक अलग प्लेनेट है। वहाँ पर हमें इस अर्थ पर हुई घटना के बारे में पता चला और हमारे लीडर ने डिसीजन लिया कि अर्थ वालों को तो इनकी परवाह नहीं है, लेकिन हमें यूनिवर्स को बैलेंस में रखने के लिए इसे रोकना ही होगा क्योंकि ये अर्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और इसलिए हमारे लीडर ने मुझे अर्थ पर भेजा। अब मुझे स्पार्क तो मिल गया लेकिन मेरी स्पेसशिप नहीं मिल रही। तभी इस एलियन को अपने टैब में स्पेसशिप के बारे में पता चलता है और शिवकार्तिकेयन उसे लेकर वहाँ चला जाता है और कहता है कि यहाँ से जाने के बाद मुझे भूल मत जाना। एलियन उस शिप को लेने के लिए आगे बढ़ता है। उसके वहाँ आने पर उस साइंटिस्ट के गैजेट एक्टिवेट हो जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि एलियन यहाँ पर आ चुका है और उन्होंने एलियन को पकड़ने के लिए पहले ही जाल बिछा रखा था। लेकिन एलियन यहाँ पर अपनी पावर से सभी को धूल चटाने लगता है, बट वो साइंटिस्ट कुछ न कुछ करके उसे पकड़ ही लेता है। तभी वहाँ पर शिवकार्तिकेयन आता है और उसकी मदद करता है। इसके बाद वो एलियन अपनी शिप को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो शिवकार्तिकेयन को खतरे में देखकर वापस आ जाता है। एक लड़की जो उसकी छाती में एक बड़ी सी रॉड घुसा देती है, वो एलियन आकर अपनी पावर से शिवकार्तिकेयन को ठीक करने लगता है। इसी टाइम आर्यन फ्रीज कर देने वाली गन को उस पर चला देता है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। उसे बंदी बनाकर पूछता है कि स्पार्क कहाँ है, और उस एलियन के नहीं बताने पर उसे शौक लगवाता है। फिर हम शिवकार्तिकेयन को देखते हैं जो एलियन की पावर लगने से एकदम ठीक हो जाता है। वो जब रास्ते में जा रहे होते हैं तब उन्हें कुछ गुंडे मिलते हैं और वो गुंडे शिवकार्तिकेयन को देखकर और ज्यादा भड़क जाते हैं क्योंकि चैन चुराते वक्त इसी ने उन्हें गिराया था। जब ये गुंडे शिवकार्तिकेयन को मारने के लिए आते हैं तब शिवकार्तिकेयन अपना हाथ उनकी तरफ करता है तो वो गुंडे ऐसे ही उड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एलियन की कुछ पावर शिवकार्तिकेयन के अंदर भी आ चुकी है, इसलिए वो गुंडों को चुटकियों में पटक कर यहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम आर्यन को देखते हैं जो एलियन वाला केमिकल अपने शरीर में लगवाता है और उसकी पावर्स आर्यन के शरीर में भी आ जाती है। एलियन भी अपनी पावर के जरिए उस कैद में से आजाद हो जाता है, लेकिन अलार्म बजने की वजह से आर्यन वहीं पर आ जाता है और उस एलियन को एक हाथ से पकड़कर फेंक देता है। तभी वो साइंटिस्ट कहता है कि मुझे एक दूसरे एलियन के भी सिग्नल मिल रहे हैं क्योंकि शिवकार्तिकेयन उसे ढूंढने के लिए वहाँ पर पहुंच चुका था और उसे उस एलियन का एक गैजेट भी मिलता है। दूसरे दिन आर्यन उस एलियन के पास में आता है अपने स्पार्क का पता लगाने के लिए और उसे जोर जोर से करंट भी देने लगता है। तभी उस साइंटिस्ट के जेब में रखा गैजेट एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि उसे एलियन के सिग्नल मिलते हैं, और अब क्योंकि आर्यन के अंदर भी उस एलियन की पावर आ चुकी है इसलिए वो गैजेट भी एक्टिवेट हो जाता है। तब उन्हें पता लगता है कि कोई और ऐसा भी है जिसके अंदर एलियन की पावर है। वो अपने ड्रोन्स को भेजकर पता लगा लेते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि शिवकार्तिकेयन है और तुरंत आर्यन उसके पास में पहुंच जाता है। जब शिवकार्तिकेयन आर्यन को टच करता है तो उसे पता चल जाता है कि यही है जिसने एलियन को छुपा के रखा है और स्पार्क को गलत कामों में यूज करने का प्लान बना रहा है। तभी आर्यन उसे एक जोर का पंच मारता है जिससे शिवकार्तिकेयन दूर जाकर गिरता है और तभी स्पार्क भी उनके सामने आ जाता है। शिवकार्तिकेयन उसे लेने के लिए अपनी पावर का यूज करता है, लेकिन यहाँ पर आर्यन के साथ माई लड़की उसके ऊपर फ्रीज कर देने वाली गन को चला देती है और शिवकार्तिकेयन के साथ तारा भी यहाँ पर फ्रीज हो जाती है। तब आर्यन उन पे से स्पार्क को लेकर चला आता है। वहाँ पर उससे कुछ बिजनेसमैन डील करने लगते हैं और उसे गुस्सा आता है और सभी को जहरीली गैस फैलाकर मार देता है। तब स्पार्क से अपने मिशन को स्टार्ट करता है और ये इतना भयंकर होता है कि इसकी वजह से पूरी धरती पर नोवा गैस फैलने लगती है। चारों ओर आग फैलती है और हालात खराब होने लगते हैं। शिवकार्तिकेयन आग लगी जगहों पर जाकर सबकी मदद करने लगता है। वहाँ पर उसे एक ऐसी बच्ची मिलती है जो इनविजिबल होती है क्योंकि उस एलियन ने अपनी पावर से उसकी बीमारी को मिटाया था, जिससे थोड़ी बहुत उसकी पावर इसमें भी आ जाती है। शिवकार्तिकेयन उसे आग से उठाकर बाहर ले जाता है। तभी शिवकार्तिकेयन के पास में उस साइंटिस्ट का एक ड्रोन आता है। उसमें वो साइंटिस्ट कहता है कि आर्यन एलियन को बेचने के लिए ले जा रहा है और एनवायरमेंट में सारे इफेक्ट उसी के प्रोजेक्ट से आ रहे हैं। तुम ही हो जो एलियन को बचाकर इस प्रोजेक्ट को बंद करवा सकते हो। शिवकार्तिकेयन एक गाड़ी लेकर उस कंटेनर का पीछा करने लगता है जिसमें उस एलियन को बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। तभी वो लड़की ट्रक में से फ्रीज करने वाली गन को चलाती है जिससे शिवकार्तिकेयन की गाड़ी फ्रीज हो जाती है और वो कंटेनर के पीछे लटक जाता है। हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि जिससे वो कंटेनर पलट जाता है और वो एलियन और शिवकार्तिकेयन नीचे जाकर गिरते हैं। शिवकार्तिकेयन एलियन से कहता है कि मैं स्पार्क को सुरक्षित नहीं रख सका। तभी वो लड़की वहाँ पर आती है और साइंटिस्ट को गोली मार देती है। जब वो एलियन और शिवकार्तिकेयन को गोली मारने लगती है तब तारा गाड़ी लाकर उसे उड़ा देती है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाती है कि वो एलियन अपनी सारी याददाश्त भूल चुका
चुका है और किसी तरह शिवकार्तिकेयन उस एलियन को लेकर शिवकार्तिकेयन की लैब में जाते हैं। वो भी एक बलून से लटकते हुए। वहां पहुंचकर उन्हें एक रोबोट मिलता है जिसे वो लड़की कंट्रोल कर रही होती है। उस रोबोट के साथ शिवकार्तिकेयन की काफी देर तक फाइट होती है, लेकिन वो रोबोट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तभी उस एलियन को उठाकर शिवकार्तिकेयन उसकी शिप की ओर फेंक देता है। एलियन जब अंदर जाता है तो उसकी शिप ऑटोमेटिक उसे ठीक कर देती है और उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। तब वो लड़की उस स्पेस शिप पर एक बम फेंक कर मारती है, जिसकी वजह से वो स्पेस शिप काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। एलियन को बचाने के लिए शिवकार्तिकेयन उसके पास में आता है। तभी वो एलियन पूछता है कि स्पार्क कहाँ है। शिवकार्तिकेयन काफी ज्यादा खुश होता है कि उसकी याददाश्त अब वापस आ चुकी है, वो भी उसकी पावर्स के साथ, और वो थोड़ी पावर शिवकार्तिकेयन के अंदर भी डाल देता है, जिससे शिवकार्तिकेयन एक बार में उस रोबोट को पटक देता है। तब शिवकार्तिकेयन और उस लड़की के बीच में जबरदस्त फाइट होने लगती है। इस फाइट में शिवकार्तिकेयन चाल चलकर उस लड़की को उसके ही रोबोट से मरवा देता है। एलियन अपनी डैमेज शिप में वापस जाता है और उसमें से एक छोटी सी शिप निकाल कर बाहर आता है। फिर ये दोनों तुरंत निकल जाते हैं आर्यन से स्पार्क को लेने के लिए। ये दोनों वहां पहुंचकर अपनी पावर से आर्यन के आदमियों को मारने लगते हैं। फिर आर्यन गुस्से में आकर इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। इन तीनों के बीच में भयंकर फाइट होने लगती है। पहले तो इन दोनों पर आर्यन काफी ज्यादा भारी पड़ता है, लेकिन शिवकार्तिकेयन और एलियन मिलकर आर्यन से टक्कर लेने लगते हैं। इसी बीच एलियन एक गाड़ी लेकर उस स्पार्क की मशीन को तोड़ देता है। फिर स्पार्क में से इतनी लेजर लाइट निकलने लगती है कि वो सब कुछ तबाह करके रख देती है, जिसमें आर्यन की भी मौत हो जाती है और एलियन स्पार्क को निकालकर वहां से शिवकार्तिकेयन के साथ बाहर आ जाता है। यहाँ पर आर्यन की लैब और उसका पूरा प्रोजेक्ट एकदम तबाह हो जाता है। फिर एलियन यहाँ पर सब कुछ ठीक होने के बाद यहाँ से जाने के लिए कहता है कि मुझे अब अपने प्लेनेट पर जाना ही होगा और तुम सबकी मुझे बहुत याद आएगी। एलियन के यहाँ से जाते टाइम ये सभी लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और फिर वो यहाँ से चला जाता है एंड यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। अब आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी और क्या चीज इसमें सबसे ज्यादा आपको पसंद आई। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मुझे तो शिवकार्तिकेयन की मूवी आयलान के VFX काफी अच्छे लगे, क्योंकि ये धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने इसमें एलियन को क्रिएट किया है वो एकदम रियलिस्टिक लगता है।